अरे सब जाए, मेरी बेटी चली गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, जिसे ममता की मूरत कहा जाता है, कहते हैं कि अगर बच्चे पर आंच आए तो एक बार माँ ईश्वर से भी भिड़ जाती है। लेकिन आज एक ऐसी माँ की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका कांड सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा, खून खौल जाएगा और अंदर तक ऐसी सिरहन दौड़ जाएगी कि आप इस खबर से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ये जालिम माँ रोशनी है, नशे की आदी, हर तरह के नशे करने की शौकीन। वो महिला जिसने अपने पति और ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपनी ही सास पर अपनी मासूम बेटी को शराब पिलाने का इल्जाम मढ़ा था, अपने ही जेठ पर अपनी बेटी से छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल भिजवाया था और पूरे घर पर कब्जा करके अपने प्रेमी उदित के साथ रहने लगी। पूरे दिन नशे में डूबी रोशनी को जब इससे भी चैन नहीं पड़ा तो उसने अपने पति को फंसाने की सोची। इस कहानी को अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मामला 14-15 जुलाई की रात का है, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैसरबाग के खंडारी बाजार में आधी रात को, रात के अंधेरे में जब सब लोग सो गए थे तो एक दिल दहला देने वाली वारदात घट रही थी। यहाँ एक महिला रोशनी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही 5 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसकी दरिंदगी यही नहीं थमी। बताया जा रहा है कि जिस बेटी को 9 महीने महिला ने कोख में रखा, उसी औलाद को मौत के घाट उतारने के बाद रोशनी और उसका प्रेमी नहाए, पार्टी की, खाना खाया और बच्ची की लाश को बेड पर पड़ा छोड़कर आराम से ड्राइंग रूम में दोनों साथ में सो गए। अगले दिन उठने के बाद भी दोनों अपने फ्लैट में ही रहे और शव को उठाकर दोनों ने एसी के सामने रख दिया ताकि बदबू ना आए। और तो और जब दोपहर बाद मासूम के शव से दुर्गंध आने लगी तो पूरे कमरे में दोनों ने बकायदा परफ्यूम भी छिड़का। बताया जा रहा है कि ये बातें खुद दोनों ने पुलिस को बताई। दरअसल इस जालिम मां रोशनी अपनी बेटी को मारकर उसका इल्जाम अपने ही पति के सिर पर मढ़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती थी। उसने इसीलिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बकायदा इसकी प्लानिंग इस साल के अप्रैल महीने से ही चल रही थी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की रात भी रोशनी का बॉयफ्रेंड उदित खाने पीने का और नशे का सारा सामान लेकर फ्लैट पर पहुंचा। दोनों ने रात में पहले नशा किया, फिर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दोनों ने इस काम के लिए रविवार का दिन चुना था, जिसके बाद मंगलवार को सुबह सुबह रोशनी ने पुलिस को कॉल करके अपनी बेटी की हत्या की सूचना दी और सारा इल्जाम अपने पति पर मढ़ दिया। पुलिस मौके पर पहुंची तो शुरुआती जांच में मामला घरेलू हिंसा का लगा और पुलिस ने भी प्रारंभिक जांच में रोशनी के पति की संलिप्तता की बात कही थी। कल देर रात 112 के जरिए थानाध्यक्ष कैसरबाग को सूचना मिली कि खंडारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने ये सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय पुत्री की हत्या उसके पिता शाहरुख ने कर दी है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग, एसीपी कैसरबाग और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करके फॉरेंसिक टीम को अपने काम में लगा दिया गया है और मृतका की मां, जिनका नाम रोशनी है, उनकी लिखित तहरीर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। घटना के समस्त पहलुओं की जांच की जा रही है, तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब जांच शुरू हुई तो मां रोशनी का बयान बार बार बदलने लगे। पुलिस को शक हुआ, हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। पुलिस की सख्ती के बाद रोशनी टूट गई और अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में पता चला कि रोशनी का अपने पति शाहरुख से करीब 2 साल से विवाद चल रहा था। पति अमीनाबाद में किराए के मकान पर रहता था। उसने रोशनी के खिलाफ 18 मई को एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। और तो और पड़ोसियों का कहना है कि रोशनी ने अपने पति और ससुराल वालों को पहले ही झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। इसके बाद उसने मकान के 4थे माले पर कब्जा कर लिया और वहीं अपने प्रेमी उदित के साथ रहने लगी। ये देखिए, ये रोशनी का जेठ सलमान है, जिसे रोशनी ने अपनी मासूम बेटी से छेड़छाड़ के झूठे मामले में जेल भिजवाया था। और ये अखबार की सुर्खियां देखिए, जहां एक दादी पर ही उसकी पोती को शराब पिलाने का आरोप लगाया गया, एक ताऊ पर छेड़छाड़ का। मामला तो अब जाकर खुला कि रोशनी धीरे धीरे करके अपने ससुराल वालों को ठिकाने लगा रही थी ताकि उनके पैसों पर चैन से प्रेमी के साथ जी सके, वो भी पूरी आजादी से।
वहीं रोशनी के पड़ोसियों ने यहां तक बताया कि रोशनी के साथ उदित के अलावा कई संदिग्ध और आवारा किस्म के लोग भी अक्सर घर में आते जाते रहते थे। कई बार पुलिस भी इस शिकायत पर मौके पर पहुंच चुकी थी। फिलहाल इस दर्दनाक वारदात ने पूरे लखनऊ तो क्या पूरे प्रदेश को ही दहलाकर रख दिया है। लेकिन शायद ऐसा कांड देखने के बाद शब्द नहीं बचे हैं। बस सवाल ये कि अपनी ही औलाद के साथ ऐसा करते क्या एक माँ के हाथ नहीं कांपे, क्या उसका कलेजा नहीं कटा। लखनऊ से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।